नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पैरामेडिकल क्रैकर पर। तो फ्रेंड्स, आगे हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में मैंने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन क्लास 5 में बता चुका हूं। आज क्लास 6 में आपके 31 से लेकर 60 क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप इनको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आपके जितने भी होने वाले हैं एंट्रेंस एग्जाम, उन सब में आपको देखने को मिलेंगे। खास करके नर्सिंग में भी देखने मिलेंगे, आपका CP नेट में मिलेंगे, RUHS में भी देखने मिलेंगे, KGMU में एंट्रेंस एग्जाम आपका आने वाला है, तो उसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधे अब क्वेश्चन कराते हैं। 31 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल ऑफ इंडिकेट्स फोर्स। तो फोर्स का आपको इसमें बताना है कि क्या है, इंडिकेट्स क्या कर रहा है फोर्स को। W कर रहा है, C कर रहा है, J या N। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा N। जो फोर्स होता है वो N सिंबल को रिप्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। तो N आप याद करेंगे तो 31 का आंसर आ जाएगा आपका D। अगला है, अब इसी प्रकार आपको एनर्जी का सिंबल बताना है। एनर्जी का सिंबल क्या होता है, तो एनर्जी का सिंबल हो जाएगा जूल, यानी कि J। याद करेंगे, फोर्स को इंडिकेट करेंगे N से, और आपको जो एनर्जी को इंडिकेट करना है वो करना है J से। फोर्स N से, एनर्जी J से। तो इसी प्रकार हम 33 पे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एटॉमिक नंबर इंडिकेट करना है। एटॉमिक नंबर इंडिकेट करते हैं, वो किससे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एटॉमिक 33 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा Z से एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका जो भी आ जाएगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, तो ऐसी आपका जो यहाँ पे Z से यहाँ पे Z होता है, तो ये यहाँ पे एटॉमिक क्रमांक होता है, यहाँ पे मास होता है, जो भी जितना भी आता है। तो इस प्रकार इसको हम Z से एटॉमिक क्रमांक को यानी कि नंबर को हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगला है आपका सिंबल है, पीरियोडिक टेबल में ही आपको सिंबल बता रहा हूँ। तो SN होता है, वो सिंबल किस में होता है, पीरियोडिक टेबल में। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है टिन। तो SN हम हमेशा याद करेंगे, वो होता है टिन का। टिन को जस्ता बोलते हैं। अगली इसी प्रकार पीरियोडिक टेबल में आपको बताते हैं ना, CR क्या होता है, क्रोमियम। तो 35 का क्रोमियम देख लें और आप आंसर लगा दें और आगे बढ़ जाएं। तो क्रोमियम आपका हो जाएगा 35 का C हो जाएगा। और 36 पे आ जाएंगे। इसी प्रकार TI होता है टाइटेनियम। तो आपको 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइटेनियम, वो TI है टाइटेनियम। तो इसका आंसर अब D है। आगे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एटम नंबर ऑफ 1। तो एटम मतलब ऐसे कौन सा है जिसमें से एटम क्या नंबर 1 होता है, वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 37 में जो हाइड्रोजन का क्रमांक होता है वो हाइड्रोजन का होता है 1 होता है। ऑक्सीजन का ये इसका 1 होता है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊँ, थोड़ा इरेज करके आपको चारों ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आप देखेंगे हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इसका चारों क्वेश्चन आपके एटॉमिक क्रमांक मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन है 38। 1 मोल ऑफ समथिंग इक्वल टू। जो 1 मोल होता है वो किसके इक्वल होता है, तो 38 का आप आंसर लगाएंगे वो होता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें डबल स्टार लगाएंगे, पूछे जाने की पूरी संभावना है। जो 1 मोल बराबर होता है वो एवोगैड्रो नंबर होता है। अगला है आपका वो क्वेश्चन है 39। सेंसरी फिंगर्स ऑफ अ नर्व आर कंसिडर्ड द। जो सेंसरी फिंगर्स होते हैं वो कंसिडर्ड होते हैं। तो 39 का आप आंसर लगाएंगे वो है डेंड्राइट्स। क्या हो जाएंगे, डेंड्रस फिंगर के समान ऐसी संरचना होती हैं। न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन वही होते हैं जिससे सूचनाएं ग्रहण करता है। तो ब्रेन से पाई जाती हैं ये आपको न्यूरॉन्स जो होते हैं। तो इस प्रकार आप डेंड्राइट्स उसे बोलते हैं। अगला है आपका 40 क्वेश्चंस, वो है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द डैश एंड डैश। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें आपको दोनों फिल करके बताना है। तो 40 का आंसर हम डायरेक्ट बताएंगे, वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा। इसमें ब्रेन आएगा, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आएगा। 41 पे आ जाएंगे। एन ऑटम डेट ओनली हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इज कंसिडर्ड। जो आउटर ऑर्बिट होता है तो उसमें क्या आता है, तो 41 का आप आंसर जो लगाएंगे वो होता है फ्री रेडिकल होते हैं। क्या होते हैं, फ्री रेडिकल होते हैं। 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अगला है 42। सॉल्यूट्स डिजॉल्व इन अ डैश इन अ फॉर्म आ सॉल्यूशन। तो 42 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो आप देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे और सॉल्वेंट इसका आंसर लगा देंगे और आगे
बढ़ जाएंगे। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसी प्रकार हम आ जाते हैं 43 क्वेश्चन पे। तो 43 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ग्लूकोज इज कंसिडर्ड अ शुगर। जो ग्लूकोज होता है वो शुगर कौन सी होता है, सिंपल, डबल, ट्रिपल या कॉम्प्लेक्स। तो आपको जो 43 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपल। जो ग्लूकोज शुगर होती है वो कौन सी होती है, सिंपल शुगर है। तो 43 का आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो C6H12O6 इसका फार्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। और इसमें जो शुगर पाई जाती है वो सिंपल शुगर पाई जाती है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम नॉट फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। तो किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता, ये इसमें आप देखना 44 का जो आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे सीजियम। क्या लगाएंगे, सीजियम लगा देंगे। सीजियम होता है CS सिंबल। अगला है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड स्टेरॉइड। इनमें से स्टेरॉइड कौन सा नहीं कंसिडर्ड होता है, टेस्टोस्टेरोन, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल या ईस्ट्रोजन। तो 45 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाता है ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है वो आपका स्टेरॉइड नहीं होता। ग्लाइकोजन आपका हार्मोन होता है, स्टेरॉइड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 46, शुगर ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA कॉल्ड। जो शुगर होता है आपका हर एक न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है RNA, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। द शुगर इन ईच न्यूक्लियोटाइड ऑफ RNA इज कॉल्ड। तो 46 का जो आंसर आप लगा देंगे बिल्कुल हो जाएगा राइबोसोम होता है। वो क्या होता है, राइबोसोम। राइबोज शुगर होती है, कौन सी, सॉरी राइबोसोम नहीं, राइबोज शुगर होती है। कौन सी होती है, राइबोज शुगर होती है। वो कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर हो जाएगी। 47 में आपका क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंडक्ट्स द नर्व सिग्नल फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ टारगेट सेल इन न्यूरॉन टिश्यू। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन देंगे, इसके साथ हम क्वेश्चन सीधे का आंसर बता देंगे, वो हो जाएगा एक्सॉन हो जाएगा। वही है आपका डेंड्राइट्स, एक्सॉन, उसी में पूछा जाता है। तो आपको ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्ट्स और नर्व जो सिग्नल देते हैं वो क्या देते हैं, एक्सॉन देते हैं। जो सिग्नल देने का काम करता है वो क्या देते हैं, एक्सॉन देते हैं। 48 पे आ जाएंगे, दी रैमेथेटिकल चेंज इन द बॉडी ड्यूरिंग 24 आवर पीरियड इज नोन एज। तो ये आपको बताना है। तो 48 का आप आंसर लाएंगे वो हो जाएगा सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम होता है, इसमें 24 आवर में चेंजिंग बॉडी में देखने को बोलते हैं। तो इसका आंसर आप लगाएंगे वो 48 का ए लगाएंगे। 49 पे आ जाएंगे, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट ऑफ रैंडम थर्मल मोशन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो 49 का आप ऑप्शन पढ़ के आप आंसर लाएंगे वो हो जाएगा डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 50 पे आ जाएंगे। 15 पे आपको देख रहा होगा, द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डैश अलाउ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये एक आपने सुना होगा स्टेटमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार हम इस पर इंपॉर्टेंट भी लगाएंगे और इसका आपको करेक्ट आंसर बताएंगे, वो नेचुरल सिलेक्शन में बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता से बोलते हैं। वो नेचुरल सिलेक्शन में आपको चैप्टर पढ़ा होगा मेंडल वाले में, उसमें आपको ये लाइन देखने को मिली होगी। तो फ्रेंड्स इसका इस साथ ही 50 का आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला है आपका जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसका आपको पता होना चाहिए 23 पेयर्स में पाए जाते हैं। तो इसका 51 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, वो है आपका 52 क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग DNA इनटू RNA, यानी DNA से RNA में जो कन्वर्ट हो जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, वो कहते हैं 42 का ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से प्रोटीन बनती है उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आप एक बार ध्यान दें मैं क्या कह रहा हूँ, DNA से RNA बनेगा, यानी कि आपका DNA से अगर RNA बनता है तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर RNA से हम प्रोटीन बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं हम उसे, ट्रांसलेशन। इस प्रकार हम 2 क्वेश्चन इसमें बता दिए हैं। अगला 53 है, वो क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द मोस्ट ATP अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, एरोबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोबिक। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं 54 क्वेश्चन पे, ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। जो ब्रेक डाउन बताना है किसका, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैटाबॉलिक। उसे हम कहते हैं जो भी ऑर्गेनिक आपके टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं,
उसको उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अगला है 55, वो है 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू राइज ग्राम ऑफ वाटर डैश डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। तो इसमें आपको बताना है 1 कैलोरी में अमाउंट जब गर्म करते हैं तो आपको कितना गर्म करना पड़ेगा, कितना आपका सेल्सियस पे होगा। तो 55 का जो आंसर आप इसमें सूटेबल लगेगा, 55 का जो आंसर होगा वो आपका 1 हो जाएगा। इसमें भी 1 ग्राम आ जाएगा और 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसमें किया जाएगा। 56 है द मोस्ट ATP आर प्रोड्यूस इन विच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिल्स। तो ATP प्रोड्यूस होते हैं सेल ऑर्गेनिल्स में, वो क्या है? ATP प्रोड्यूस होंगे, मोस्ट प्रोड्यूस होंगे सेल ऑर्गेनिल्स, वो कौन सा होगा? आप क्वेश्चन के साथ ही ऑप्शन देख पा रहे हैं। और 56 का आंसर बिल्कुल लगाएंगे, वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहते हैं। तो ATP सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी ATP पाए जाते हैं। इसको करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी ऑफ द सेल। तो ये सब क्या आ जाएगा? ATP आ जाएगा। तो इसमें आप आंसर लगाएंगे ये, और इसके साथ ही इसमें इम्पोर्टेंट डबल इम्पोर्टेंट है देखने को मिल सकता है, इसलिए साथ आपका 56 का D आंसर हो जाएगा। 57 पे आएंगे, व्हाट इज दी थिन लेयर ऑफ टिश्यू डेट लाइन बैक ऑफ द आई वॉल डेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट ओपन अपॉन। तो इसमें 57 का जो आंसर आप लगाएंगे वो लगाएंगे इसमें रेटिना पर बनता है। वो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, वो कहाँ बनेगा? आपका रेटिना पे बनेगा। इसे फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप इस प्रकार आंसर लगाएंगे, वो बिल्कुल आंसर आपको D ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मॉल बोन इन द मिडिल ईयर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? मिडिल ईयर की बात कर रहे हैं और स्मॉल बोन की बात कर रहे हैं। नॉट कंसीडर बताना है, नॉट अ स्मॉल बोन यानी कि छोटी बोन नहीं है मिडिल ईयर में। ये मेलकस, स्टिपिस, इनकस ये आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ अब जो स्मॉल आपको बतानी है छोटी बोन नहीं, तो 58 का आंसर अब हो जाएगा, वो C हो जाएगा कैपिटेट। तो कैपिटेट इसमें मेलकस, इनकस, स्टिपिस आपकी ईयर में पाई जाती है। मेलकस फर्स्ट पाई जाती है, इनका सेकंड पे पाई जाती है और थर्ड पे आपकी स्टेपिस पाई जाती है। तो इसमें जो आपकी नहीं पाई जाती है वो छोटी बोन में क्या नहीं पाई जाती है? तो C इसका जो है कैपिटेट नहीं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप याद करें, तीनों हड्डियों के नाम बता दिए सीरियल वाइज। 59 क्वेश्चन आ जाएंगे और इसके बाद 60 क्वेश्चन भी हम वीडियो समाप्त कर देंगे और अपना स्कोर बताएंगे कि 31 से लेकर आपके 60 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और जितनी भी क्वेश्चन आपकी क्लासेस वाइज हो रही हैं, जितनी क्लास होंगी सबको आपको क्वेश्चन ही बताए जाएंगे और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 59, द डैश एंड डैश प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी अबाउट द बॉडी पोजीशन इन स्पेस एंड मूवमेंट फ्रॉम द ईयर। तो 59 का आप जो आंसर लगाने वाले हैं वो आप लगाएंगे यूट्रिकल्स एंड सेक्यूल। तो इसमें आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे, वो है द ऑल फैक्ट्री नर्व इज क्रेनियल नर्व। जो ऑल फैक्ट्री नर्व होती है क्रेनियल नर्व, वो कौन सी होती है? तो 60 का आप आंसर लगाएंगे, वो हो जाएगा आपका A होती है। तो क्रेनियल फर्स्ट आएगा, क्रेनियल फर्स्ट आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका स्कोर कितना हो रहा है, तैयारी कैसे चल रही है। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।